हेलो प्रिय साथियों, मैं आरपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं रेटिना नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, मीन्स यानी पीएनएसटी एग्ज़ाम के बारे में। यानी जिस बच्चे ने भी पीएनएसटी का एग्ज़ाम दिया है, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिया है एमपी गवर्नमेंट के तहत, यहाँ पर अलग अलग यूट्यूब चैनल ने अलग अलग चीज़ें बताई है। हालांकि सबने अपने व्यू पॉइंट से अपने हिसाब से चीज़ें डिस्कस की है, लेकिन आपके सामने एक चीज़ नहीं आई है। वो चीज़ ये है बच्चों कि सबसे पहले तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स बोलूँ या फिर क्वालिफाइंग परसेंटेज बोलूँ, बात एक ही है। यानी आपको बीएससी नर्सिंग में जाने के लिए चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, आपको मिनिमम मार्किंग जो है वो कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, मिनिमम मार्किंग की अगर बात करें तो मिनिमम मार्किंग बच्चों बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास में कैटेगरी सामने आती है। कैटेगरी में एक तो एससी वर्ग होता है, एक एसटी कैटेगरी और एक ओबीसी कैटेगरी और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और एक होती है हमारी जनरल कैटेगरी, जिसमें सभी कैटेगरीज इन्वॉल्व रहती है। जिसकी हाईएस्ट मार्किंग आएगी उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लो एससी कैटेगरी का छात्र है या छात्रा है तो उसको मिनिमम 40 मार्क्स लाना है। एसटी वाले को भी 40% मार्क्स लाना है, ओबीसी वाले को 40% मार्क्स लाना है, और यदि मान लो जनरल और या फिर ईडब्ल्यूएस में आता है तो उसको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो आपको क्वालिफाइंग होने के लिए इतने सारे मार्क्स चाहिए होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर फिर इससे तो यहाँ पर सीटें ही फिलअप नहीं होगी। तो आपको मैं बता दूं पहले तो कि सीटें कितनी सारी है। तो सीटें यहाँ पर देखिएगा, दो प्रकार की कॉलेज है बच्चों। यहाँ पर देखिएगा दो प्रकार के कॉलेज है हमारे पास में। देखिएगा, एक तो होता है आपका डीएमई जिसमें होती है आपकी 810 सीट्स। एक होती है डीएचएस, इसमें आपके पास 1050 सीट। यानी कुल मिलाकर आपके पास जो सीट है ये है बच्चों 1860 सीट। यानी आपको नर्सिंग करने के लिए यानी 1860 स्टूडेंट को लेना है, यानी गवर्नमेंट को 1860 स्टूडेंट्स को लेना है। अब 1860 स्टूडेंट लेना है तो यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर जो है जिस 40% से अधिक स्टूडेंट यहाँ पर 1860 से अधिक है। लेकिन यहाँ पर फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा क्या? बिल्कुल बच्चों, प्राइवेट कॉलेज भी उसी को मिलेगा जिसका 40% से अधिक है। मीन्स यानी एसटी एससी ओबीसी के लिए 40 और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है प्राइवेट कॉलेज के लिए भी। अब यहाँ पर इस साल क्या है कि इस साल जो है बच्चे अनअवेयर थे। अनअवेयर का मतलब यह है कि बच्चों को जानकारी ही नहीं थी कि हमें एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद में ही हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो बच्चों ये मैसेज हर एक व्यक्ति तक फॉरवर्ड कर देना कि जो भी बच्चा यदि नर्सिंग करना चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट से करे चाहे प्राइवेट से करे, उसको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही देना है। एंट्रेंस एग्जाम देगा वो तभी जाकर उसको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, तो आपको यहाँ पर हर बच्चे को जागरूक कर देना है कि बेटा अगर आपको नर्सिंग करना है तो आपको पहले एंट्रेंस एग्जाम देना है। हाँ, 2025 का जो एग्जाम होगा उसमें परसेंटेज ज़्यादा जाएगी क्योंकि ज़्यादा बच्चे एग्जाम देंगे और मैक्सिमम बच्चों की मेंटेलिटी यही रहती है कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिले, प्राइवेट तक सेकेंडरी होता है। अब प्राइवेट कॉलेज की सीट्स भी गवर्नमेंट ही भरेगी। लेकिन अभी इस साल क्या है कि कम बच्चों ने एग्जाम दिया है तो यहाँ पर पहले गवर्नमेंट की सीट भरी जाएगी, फिर उसके बाद में 40% से भी कम है या फिर उससे भी कम है 35% है या 30%, फिर उसको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। अगर बच्चे पे डिपेंड करता है वो कि हाँ मेरे को प्राइवेट में जाना है तो फिर प्राइवेट में जाएगा, अन्यथा वो नहीं जाएगा। फिर प्राइवेट कॉलेज की सीट जो है इस बार जो है बाहर से भी भर सकते हैं, वो डायरेक्ट अपने मैनेजमेंट बेस से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहना था। तो आपको पासिंग मार्क्स जो है बच्चों मिनिमम 40% एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के लिए लाना होता है और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 50% लाना होता है। और बच्चा यदि मान लो हैंडीकैप्ड है जनरल कैटेगरी वाला तो उसको मिनिमम 45 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीजें आपके सामने मैंने आपको बताइए। बाकी देखो क्या है बच्चों, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनके
व्यू पॉइंट के अनुसार वो सही जानकारी दे रहे हैं, हम हमारे यूट्यूब के या फिर हमारे व्यू पॉइंट के अनुसार जो है हम लोग जो है सही जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, बाकी ये तो काउंसलिंग होने के बाद ही पता चलेगा कि किसका कितना मार्क्स गया है, यानी कितने परसेंटेज पे सिलेक्शन हुआ है। बाकी एटलीस्ट मिनिमम मार्किंग इतनी तो होना ही चाहिए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, बाकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा रेटिना नर्सिंग एकेडमी के चैनल को और जुड़ी रहेगा नई नई खबरों के लिए। और आपको यदि यहाँ पर यदि आपको इंस्टीट्यूट में स्टडी करना है तो आप रेटिना नर्सिंग एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिएगा और आप लोग तैयारी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।